वेलकम स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर शुरू करवा रहा हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत सिंपल तरीके से इजी वे से आपको करवाऊं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल 6 to 7 पार्ट्स बनाऊंगा। मैं इसकी 6 to 7 पार्ट्स बनाऊंगा ताकि आपको हर पार्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिले। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन बैठ के सारा का सारा वेक्टर स्पेस या सारा का सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। आपको ये चीज समझनी चाहिए। जब पहली बारी कर रहे हो तो एक, या आपका माइंड बहुत शार्प है तो 2 वीडियोस देख लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर आपको बार बार देखनी पड़े। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कह लो। ट्रांसफॉर्मेशन का एक नाम और होता है मैपिंग, एक नाम और होता है मैपिंग, या फंक्शन भी कह सकते हैं। अब फंक्शन से याद आया कि आप +1 + 2 में रिलेशन एंड फंक्शन करके आए हो। नहीं पता तो मेरी फंक्शन की वीडियो देख सकते हो, ज्यादा क्लैरिटी होएगी। अगर आप नहीं भी देखोगे तो फंक्शन को मैंने यहां करवाना है 1 1 on 2। ये फंक्शंस क्या होते हैं? 1 1 on 2 into many 1, सब ये 5th पार्ट के अंदर मैं आपको रिपीट करवाऊंगा काफी सारी चीजें। तो ये तो डेफिनेशन सी है। इसके बेस पे पेपर में ये ही क्वेश्चन आता है, श्योर है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम और रैंक नलिटी बेस पे क्वेश्चंस वो सब इसी के अंदर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है 1 1 on 2 सिंगुलर नॉन सिंगुलर आइसोमॉर्फिक इन्वर्टिबल ऑपरेटर। आपके माइंड में होएगा कि सर फंक्शन चैप्टर या मैपिंग, फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी होता है, नया नाम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो क्या हम इसको अब सारा चैप्टर दोबारा देखना पड़ेगा? नहीं, अगर बेसिक डेफिनेशन पता है तो सफिशिएंट है। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको तब समझ आएगा जब वेक्टर स्पेस आता होएगा, जो मैं बना चुका हूं वेक्टर स्पेस। आप थोरोली स्टडी करो वेक्टर स्पेस की, तब आपको समझना आसान रहेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस आएगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना आसान है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करनी चीजें। कैसे ट्रांसफर होएगी? वेक्टर्स की फॉर्म में होएगी। जैसे +2 के अंदर आप फंक्शन चैप्टर करके आए हो। फंक्शन चैप्टर में 2 चीजें लेके चलते थे, 2 वेक्टर स्पेस। मैंने 2 वेक्टर स्पेस लिए। अभी आपको क्लियर होएगा सारा, क्योंकि फंक्शन में सेट्स लिए थे, यहां वेक्टर स्पेस लिए। तो मैं फंक्शन, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आप क्या लिख के आए हो? फंक्शन x to y, इसको क्या लिख के आए हो? fx = y। तो यहां क्या होएगा? tv/w। आपके माइंड में विचार आएगा, सर यार t लिख रहे हो, जब इसको फंक्शन ही बोलते हैं तो f क्यों नहीं लिख रहे? आपकी मर्जी है, ये नई नोटेशन मैंने दी है। एफ लिखना हो एफ लिख लो। जैसे कोई बच्चा है, नई क्लास में हो गया, तो वो जो नई कॉपीज के ऊपर कवर चढ़ानी है वो पुराने कवर थोड़ी चढ़ाएगा पुरानी कॉपीज पे उतार के। नई क्लास में नए कवर चढ़ाएगा। तो वैसे ही मैथमेटिशियन ने इसका नया नाम दिया tv/w। छोटी क्लासों में फंक्शन के अंदर fx = y लिख के आए हो, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता, tv = w नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये बहुत सारी डायमेंशनल है। क्योंकि वेक्टर स्पेस एन डायमेंशन है। हमें क्या पता कौन सी डायमेंशनल में है ये, इसलिए इसको नहीं लिख सकते। मैं एग्जांपल देके करवाता हूं आपको। जैसे आप छोटी क्लासों में अगर f करके आए थे 1 2 3 a b c, कैसे करके आए थे आप? 1b 2a 3c। अगर ये फंक्शन होता तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। b की जगह हम f(1) भी लिख सकते हैं, a की जगह f(2) भी लिख सकते हैं, c की जगह f(3) भी लिख सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर हम 1, t1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये n डायमेंशनल है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि tv/w एक मैपिंग को हम ऐसे नहीं लिख सकते लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसी का एक नाम हो रहा है स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इसलिए मैंने कहा था कि आपको वेक्टर स्पेस बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर ये आपको अच्छे तरीके से आएगा तभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे। मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज मैं आपको क्लैरिटी के साथ कराऊं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी डेफिनेशन शुरू करती है। उससे पहले मैंने कहानी सुनाई है थोड़ी सी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन, ये कोई भी फंक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे? जब ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो आप ये इंडेक्स राइट डाउन करो, फिर इसकी डेफिनेशन करते हैं हम।
सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा था, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये वेक्टर स्पेस के ऊपर बेस है, मतलब n डायमेंशनल है, इसको डायरेक्ट फंक्शन की तरह नहीं लिख सकते जैसे हम फंक्शन चैप्टर में करके आए हैं। तो दो प्रॉपर्टीज बहुत आसान है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। दो प्रॉपर्टीज कौन सी है? एक फंक्शन डिफाइन किया टी वी से डब्ल्यू, ये टी वी से डब्ल्यू एक फंक्शन है, मैपिंग है वी से डब्ल्यू। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे? अगर ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर ये v प्लस डब्ल्यू टी वी प्लस टी डब्ल्यू अलग अलग करके लिख सके और स्केलर चीज को ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाल सके। कुछ बुक्स के अंदर इनके स्पेशल नाम दे रखे हैं, इसका स्पेशल नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी है इसका नाम, और कुछ बुक्स में इसका नाम होमोजीनियस प्रॉपर्टी है, अलग अलग करके भी दे रखे हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखे हैं। और एक्चुअली में क्या है, अगर ये दो प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करनी, पहले एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो फिर दूसरी करो, इसका कंबाइंड नेम है। इसको कंबाइंड करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं टी ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कैन बी रिटन एज एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। और क्वेश्चंस में मैं ये ही प्रूव करूंगा बार बार टी वाई। आप ऐसे करो यू वी लो, क्योंकि मैं सारी चीज वी और डब्ल्यू में सिखा रहा हूं, तो यहां भी वी और डब्ल्यू आप लेके चल सकते हो। तो क्या गया, फॉर ऑल वी और डब्ल्यू बिलोंग करेंगे, वी को बिलोंग करेगा, ये वी को बिलोंग करेंगे, एंड क्योंकि ये वेरिएबल है अल्फा और बीटा स्केलर्स को बिलोंग करेगी। इन दो प्रॉपर्टीज को कंबाइंड करके हम एक ही प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, एक ही में सारी चीज कंबाइंड होगी। ये चीज आपने वेक्टर स्पेस में भी किया, सब स्पेस कैसे प्रूव किया था, इतनी सारी प्रॉपर्टीज करने की बजाय एक ही प्रॉपर्टी होल्ड की थी, पर वहां ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, मतलब मैपिंग नहीं था, फंक्शन नहीं था, यहां टी साथ लग गया, बस इतना ही फर्क आया। लीनियर ऑपरेटर को एंडोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ये एक ही वेक्टर स्पेस पे लगता है और दोनों फंक्शन सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जैसे आप ये फंक्शन चैप्टर में करके नहीं आए, अगर आप करके आए हो तो याद होएगा, ये आप 1 2 3 यहां भी v से v ले लो 1 2 3, ये अपने एलिमेंट ये सारे लेके चलते हैं, सेम एलिमेंट यहां और सेम एलिमेंट यहां लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर फंक्शन में क्या होता है कि ये कांस्टेंट को अप्रोच करते हैं, वेक्टर स्पेस अप्रोचेस या टेंड्स टू अप्रोचेस कांस्टेंट, कांस्टेंट फील्ड को अप्रोच करता है। और होमोमॉर्फिक इमेज ये भी करके आए हो, ये ऑन टू फंक्शन के ऊपर लिखती है। वैसे आप लास्ट पार्ट देखना जिसके अंदर मैंने 1 1 ऑन टू सिखाया हुआ है, इसका एक आधा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होएगा ऑन टू। आप वैसे तो ऑन टू की डेफिनेशन करके आए हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि ये फंक्शन ही है ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और क्या लेके आए हो, एवरी इमेज हैज इट्स प्री इमेज, ये आप ऑन टू की डेफिनेशन करके आए हो। एवरी इमेज हैज इट्स प्री इमेज, एवरी इमेज हैज इट्स प्री इमेज, हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी, उसको हम बोल के आए थे ऑन टू। वही काम अगर ये v है ये w है, तो एवरी इमेज हैज इट्स प्री इमेज, वही मैंने कहा है w की कोई ना कोई प्री इमेज होएगी, अगर होएगा तो w को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज, w इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज। तो जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं है, बस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज है, सारों में यही लगेगी, इनके अंदर भी, पर इन दो प्रॉपर्टीज को एक ही प्रॉपर्टी में कंबाइन कर दिया, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बेस पे हम पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। दो प्रॉपर्टीज करवाई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको कंबाइन करके एक ही प्रॉपर्टी लिख दी। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन कर लोगे, सारे सेम है। इसके बाद जो मैं पार्ट नंबर 1 में करवाऊंगा वो ध्यान से देखना। यहाँ क्या है आर क्यूब, ये क्या है आर स्क्वायर, अंडरस्टूड है। आर क्यूब का मतलब है 1 2 3 तीन फंक्शंस है, आर स्क्वायर का मतलब है 1 2, ये सारा एक फंक्शन, फिर कोमे के बाद दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं। इसको पढ़ना पता कैसे है, आपने x माइनस वाई और x प्लस जेड नहीं पढ़ना, आपने कहना है पहले दोनों को माइनस का रखा है, फिर कोमा, पहले और तीसरे को प्लस का रखा है, ऐसे सोचना है।
तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, वो कैसे प्रूव होता है। अगर हम ये प्रूव कर दे टी ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा वी डब्ल्यू लो, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में वी डब्ल्यू लिखवाया है, इक्वल टू एल्फा ऑफ टी वी प्लस बीटा ऑफ टी डब्ल्यू फॉर ऑल वी और डब्ल्यू बिलोंग करेंगे आर, फॉर ऑल वी और डब्ल्यू बिलोंग करेंगे आर को, क्योंकि यहाँ पे आर दे रखे हैं, और अल्फा और बीटा किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए वी और डब्ल्यू लेट करना पड़ेगा। लेट वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये वी डब्ल्यू किसके अंदर है, आर के अंदर है, ये आर क्यूब, इसका ट्रिपलेट की फॉर्म में लेना है, तो मैं कोई भी लेट कर सकता हूं। मैंने लेट कर लिया x1 y1 z1, ये बिलोंग करता है आर क्यूब को, x2 y2 z2, ये बिलोंग करता है आर क्यूब को। मैंने दो चीजें लेट कर ली, इसी फॉर्मेट में लेट करनी थी, मैंने लेट कर ली। एंड अल्फा बीटा कोई दो चीजें हैं जो फील्ड को बिलोंग करती है, क्योंकि मुझे ये लेके चलना पड़ेगा। कुछ बुक्स में क्या कर रखे हैं, इन दोनों को अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू अलग सोल्व करके वैल्यू पुट कर रखी है। हमने ऐसा नहीं करना, हमने क्वेश्चन के बीच में ही करना है। नाउ हम क्या लेके चलेंगे, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू। अल्फा वी की वैल्यू क्या है, x1 y1 z1, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, x2 y2 z2। क्योंकि ये ट्रिपलेट की फॉर्म में था, इसलिए ट्रिपलेट की फॉर्म में लिया। आर क्यूब, आर स्केयर होता तो फिर दो चीजें लेके चलते बस। अगले क्वेश्चन में आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा z1, बीटा x2 बीटा y2 बीटा z2, बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करना है पहले वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ। तो ये क्या आ गया, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ये क्या आ गया, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ये क्या आ गया, अल्फा z1 प्लस बीटा z2। कुछ बुक्स के अंदर ये तीन स्टेप्स अलग से करके डायरेक्ट इसके बाद ये वैल्यू पुटिंग करते हैं, मैं क्वेश्चन के बीच में करवाऊंगा हमेशा। तो आप देखो, अगर तीन चीजें इसके अंदर है, पहले दोनों को माइनस किया हुआ है, फिर पहले और तीसरे को प्लस किया हुआ है, ऐसे सोचना है आपने। इसके अंदर क्या आएगा, फिर पहले दोनों को प्लस किया हुआ है, ये पहला एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। एलिमेंट ही इस तरीके का है, पहले दोनों एलिमेंट को प्लस किया हुआ है, माइनस किया हुआ है क्योंकि माइनस का सिंबल था, प्लस बीटा y2, फिर कोमा है, फिर पहले और तीसरे को प्लस किया हुआ है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2। ये आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अल्फा z1 प्लस बीटा z2, आराम से। बस अब इसके अंदर अल्फा वाली चीज़ें कंबाइन कर रहा हूँ, इन दोनों में से अल्फा कॉमन x1 माइनस y1, इन दोनों में से बीटा कॉमन x2 माइनस y2, इसमें से आ गया, फिर कोमा, इन दोनों में से अल्फा कॉमन x1 प्लस z1, इन दोनों में से बीटा कॉमन x2 प्लस z2। बहुत आराम से हो रहा है। जैसे हमने पहले वाले के साथ प्लस किया था, सेकंड वाले के साथ प्लस किया था, थर्ड वाले के साथ प्लस किया था, वैसे ही ये चीज़ें दे रखी है। क्या मैं इसके अंदर, क्या मैं पहले वाला अल्फा वाली चीज़ें कंबाइन कर लूँ, बीटा वाली चीज़ें कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैंने इनको अटैच किया था। अल्फा x1 माइनस y1, ये चीज़ क्या आएगी साथ में, कोमा अल्फा x1 प्लस z1। मैंने अल्फा वाली चीज़ों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि मैंने प्लस अपनी मर्जी से किया था ना सेटिंग करने के लिए। अब दोनों को फिर मैं अलग अलग कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, बाकी सारी कहानी तो सेम ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसके अंदर से प्लस बीटा x2 माइनस y2 कोमा बीटा x2 प्लस z2। मैंने क्या किया, अब देखो प्लस है, पहले वाले के साथ प्लस करके लिख सकते हैं, सेकंड वाले के साथ प्लस करके लिख सकते हैं। जिस बच्चे ने ये तीन स्टेप्स नहीं कर रहे, मैं फिर बता रहा हूँ, साइड पे करके वैल्यूज पुट कर दो, एक ही बात है। इन दोनों में से अल्फा कॉमन x1 माइनस y1, ये कोमे, ये ब्रैकेट पाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही पालो, x1
प्लस Z1, इन दोनों में से बीटा कॉमन, x2 माइनस y2, x2 प्लस Z2। ये सारी की सारी चीज क्या बन गई हमारे पास, ये सारी की सारी चीज t x1 y1 z1 लिख सकते हैं। यहाँ पे x1 y1 z1 की जगह ही है। और ये सारी की सारी चीज क्या बन गई, x2 y2 z2 लिख सकते हैं। अल्फा x1 y1 z1 को क्या सपोज की है, v, और इसको क्या सपोज की है, w। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, प्रूव हो गया। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज ही पुटिंग कर रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आते। बहुत क्या प्रूव करना है, इसके अंदर भी सेम कहानी आपने प्रूव करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीवी प्लस बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टीवी प्लस। स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन ना खुद सोल्व करो, आप वीडियो पॉज करो और खुद सोल्व करो। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आर स्क्वायर है, एलिमेंट किस तरीके का है, एक्स वाई का है। तो लेट v इक्वल टू x1 y1, एंड यही माना था पीछे भी, वहां ट्रिपलेट था या डबलेट है, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यही किया था आर स्क्वायर, ये बिलोंग किया है आर स्क्वायर के। नाउ ये प्रूफ करना है अल्फा बीटा क्या है, एनी रियल नंबर है, कांस्टेंट है वो। तो मैं लिख सकता हूं टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू। बहुत आराम से देखो, अल्फा वी क्या है, x1 y1, या लिख लो, लिखना है वेयर अल्फा बीटा आर एनी रियल नंबर्स, आर एनी रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर्स। जैसे इसके अंदर भी मैंने फील्ड लिखा है, तो आप एनी रियल नंबर्स लिख लेना, लाइन लिखनी हो तो आप x1 y1 प्लस बीटा, ये क्या आएगा x2 y2। कई बच्चे कहते हैं सर ये चीज नहीं लिखनी, इसके साथ नहीं लिखनी, ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख लो अल्फा बीटा आर रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स को बिलोंग करवाया इन्होंने, रियल नंबर्स। तो वही सेम काम, टी ऑफ अल्फा x1, पहले इनको जोड़ना है फिर इनको तोड़ना है, बीटा x2 प्लस कोमा बीटा y2। पिछले क्वेश्चन में भी सेम कहानी की थी स्टूडेंट, सेम कहानी की थी, सिर्फ मैंने इसके अंदर ये अल्फा से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर बीटा से मल्टीप्लाई किया। पिछले क्वेश्चन में भी सेम कहानी की थी, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम एलिमेंट, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपने प्लस किए थे। इसके अंदर भी सेम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आप प्लस कर दो, बीटा x2। अब इसको समझने वाला है अल्फा y1 बीटा y2। अब यहां से समझने वाली चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी दे रखी है। ट्रांसफॉर्मेशन में पहले जीरो दे रखा है, फिर पहले वाले एलिमेंट के आगे माइनस लगाया हुआ है। ऐसे सोचना है आपने सोचना कैसे है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन का, पहला एलिमेंट जीरो है, सेकंड एलिमेंट में पहले के आगे माइनस दे रखा है, ऐसे बोलना है आपने। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, पहला एलिमेंट, ये क्या है, दूसरा एलिमेंट। यहां क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन हटके क्या आएगा, पहले जीरो आएगा, पहले एलिमेंट के आगे नेगेटिव आ जाएगा, बस खत्म हो गया। अब तो ये ही ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, पहले जीरो दे रखा है, दूसरे के आगे नेगेटिव दे रखा है। इसके अंदर भी ऐसे किया था, पहले में माइनस फिर प्लस कर रखा था, फिर एडजस्टमेंट की थी हमने, प्रॉपर एडजस्टमेंट की थी इसके अंदर, और फिर हमने सोल्व कर दिया था इसको। तो इसके अंदर भी ऐसे करेंगे, को अलग अलग कर सकते हैं, 0 कोमा माइनस अल्फा x1 प्लस 0 कोमा माइनस बीटा x2। आपके माइंड में आएगा सर 2 0 कहां से आ गई। जैसे पहले हम इनको जोड़ते हैं फिर हम इनको तोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में भी ऐसे किया, पहले हमने इनको जोड़ा, पहले को पहले से प्लस किया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद तोड़ दिया। पहले हमने इनको जोड़ दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, फिर तोड़ दिया। जोड़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तोड़ना, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से हैं। पहले को पहले से प्लस करो, जीरो आएगा, सेकंड को सेकंड से करोगे तो यही आएगा। इसमें से अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से बीटा कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v की। हम इसको लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v की है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ w की। यही प्रूफ करने के लिए उसने कहा था कि बताओ, शो करो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है,
है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या टी एक्स वाई, यहाँ x1 है तो v की होगी, x2 था तो w की होगी। यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको सिखाई थी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं टी x1 y1 z1 की, यहाँ लिख सकते थे। यहाँ x1 की जगह x1 y1 z1 है। किसी को ज़्यादा अगर लिखना है इसके बीच में एक स्टेप्स और लिख लेते हैं, अगर कोई लिखना चाहता है बच्चा तो मैं लिख सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 y1, क्योंकि x की जगह x1 है, y की जगह y1 है, तो ये x2 y2 होगी। अब लिख लो, चलो ये क्या है v है, ये क्या है w है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना राइट डाउन करो, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस और आपका करते हैं। स्टूडेंट्स ये रिमार्क आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्कस बोल दे या वो बोल दे चेक करो कि ये एलटी है या नहीं है, तो आप कंबाइंड प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, आपको दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करके दिखानी पड़ेगी। कंबाइंड प्रॉपर्टी क्या होता है, अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू। पिछले दो एग्जांपल्स में उसके अंदर शो डैट था, इसके अंदर डिस्कस है। इसका मतलब पहले एक प्रॉपर्टी सोल्व करोगे फिर दूसरी प्रॉपर्टी सोल्व करोगे, कंबाइंड नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं, पैटर्न सेम है, कोई पैटर्न अलग नहीं है। पहले जोड़ना है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, फिर तोड़ना है। मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन किस बिहाफ पे आप कर रहे हो। पहले एडिंग करनी है, पहले एडिंग है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर सेपरेट करना है, फिर सेपरेट करना है। ये क्वेश्चंस में यूज ऐसे होती है, पहले एडिंग फिर ट्रांसफॉर्मेशन फिर सेपरेट। पिछली में यही किया है। ये मैं एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के दूंगा ताकि बार बार एक ही चीज मैं ना लिखूं, आप खुद इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक्स वाई आर स्क्वायर है वो ही डिफाइन करना है। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि ये डिस्कस कहा है स्टेटमेंट में। लेट v इक्वल टू x1 y1 w इज इक्वल टू x2 y2। ये किसको बिलोंग करेंगे, आर स्क्वायर को बिलोंग करेंगे। अब अल्फा बीटा तो अभी लेना ही नहीं क्योंकि फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो t ऑफ v प्लस डब्ल्यू, v की वैल्यू क्या है x1 y1, w की वैल्यू क्या है x2 y2। t ऑफ, अब ये क्या होएगा, पहले वाले के साथ प्लस होएगा, सेकंड वाले के साथ प्लस होएगा। पहले एडिंग कर दी, अब क्या करेंगे, अब ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगानी है ये आप समझो। पहले वाले में 1 प्लस है, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई है, थर्ड वाले में दोनों को प्लस कर रखा है। ऐसे सोचना है आपने ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे सोचना है। पहले वाले में 1 प्लस है, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई है, थर्ड वाले में दोनों को प्लस कर रखा है, ताकि आपको समझना आसान रहे। पहले वाले में 1 प्लस है, ये पहले वाला है, ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले वाले एलिमेंट में 1 प्लस है, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई है, थर्ड वाले में पहले वाले दोनों प्लस कर रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। तो ये क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस 1 2y1 2y2, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। बड़े आराम से हो गया। अब इसको अलग अलग करना है, पहले ऐड किया फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई फिर सेपरेट करना है। सेपरेट करने की बजाय मैं यही चीज लेके चलता हूं। नाउ इसके सेपरेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फेल होते हैं क्वेश्चन हमेशा। टी डब्ल्यू, वी क्या है x1 y1, w क्या है x2 y2। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट लगाओ। पहले वाले में 1 प्लस है, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई है, तीसरे वाले में दोनों को प्लस कर रखा है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सोचनी है। इसके अंदर भी पहले वाले में 1 प्लस है, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई है, तीसरे वाले में दोनों को प्लस कर रखा है। ये नंबर 1 इक्वेशन थी। अब ये प्लस कैसे होएगा, पहले वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ। तो x1 प्लस x2 प्लस 2 2y1 प्लस 2y2 एंड लास्ट इज
x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2, नंबर 2 इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ये सेकंड एलिमेंट सेम है, थर्ड एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट तो सेम आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो यहाँ लिख सकते हो हेयर 1 and 2 आर नॉट सेम, नॉट सेम। अगर ये सेम नहीं है तो टी ऑफ v प्लस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू टी वी प्लस टी डब्ल्यू। जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो सेकंड क्यों चेक करनी? देयरफॉर ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन नॉट एल टी, नॉट एल टी, ये एल टी नहीं है, खत्म हो गया। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, डिस्कस में हमेशा ऐसे करना है। अब एक चीज और समझने वाली है, 99% क्वेश्चनों में फर्स्ट पार्ट में ही फेल हो जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट प्रूव होएगा तो सेकंड पार्ट काफी हद तक इजीली प्रूव हो जाएगा, पर हम फर्स्ट पार्ट में ही ये फेल हो जाएंगे डिस्कस वाले क्वेश्चंस। एक ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक समझ लो। कल को आप ऑब्जेक्टिव करते हो, कुछ करते हो, एमएससी करते हो, उसके अंदर आता है ये, तो ये चेक करने के लिए ऑपरेटर को जीरो कर दो, मीन ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो कर दो। टी 0 0 क्या आ गया? 1 0 0। अगर आंसर में यहाँ 1 आ जाए या -1 आ जाए तो वो नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप इससे भी चेक कर सकते हो। यहाँ 0 0 0 होता तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता, यहाँ 1 -1 या कोई कांस्टेंट 2 -2 आ जाए तो वो नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोशिश करूंगा कि जितनी भी ये क्वेश्चन ट्रिक्स है ये मैं अलग से इनकी वीडियो जरूर बनाऊं, ताकि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं ऐसे करता हूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं, आप खुद सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस का है, ये नहीं होएगा, चाहे आप करके देख लेना, एलटी नहीं होएगा। सेकंड क्वेश्चन एलटी होएगा, चाहे आप करके देख लेना। थर्ड क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 0 पुट करो, 0 + 2 तो 2 0 0 आ रहा है, तो ये एलटी नहीं होएगा। 0 पुट करो, 1 0 आ रहा है, ये भी एलटी नहीं होएगा। तो आप देख सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो। सारे नहीं करने कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट है वहां से भी देख सकते हो, प्रॉपर सोल्व मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ बने रहो और मैथ को प्यार करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।